हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडर्स लैब। मैं हूं दर्शन और आज मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा बेस्ट सेलर बुक्स की बेस्ट शॉर्ट समरी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह कहना था ऑथर शिव खेड़ा का, जिनकी बुक यू कैन विन का आज हम शॉर्ट समरी जानेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि यह बुक कंप्लीट पैकेज है इंस्पिरेशनल स्टोरीज की, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की और एक्शन प्लान्स की, जो हमें हमारे लक्ष्य को बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक पाने के लिए मदद देगी। सक्सेस सक्सेस को ऑथर ने दो भाग में डिवाइड किया। पहला सक्सेसफुल पीपल क्वालिटीज और दूसरा फेलियर पीपल क्वालिटीज। सफल लोगों के पास में हमेशा लक्ष्य होता है, जिनसे उन्हें यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा, वे अपनी मेहनत से और गलतियों से सीखने से कभी समझौता नहीं करते। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो उन्हें उनके गोल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को पाने में मदद करता है। और चौथा है सेल्फ डिसिप्लिन, जो उन्हें सही वक्त पे सही चीज करना सिखाता है। फेलियर लोगों के पास में कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसके कारण वे हमेशा भटके हुए नजर आते हैं। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। तीसरा है डर, जो उन्हें बड़े रिस्क को लेने से रोकता है। और चौथा है एक्सक्यूजेस। इसीलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम हमारी फेलियर पीपल क्वालिटीज को सक्सेसफुल पीपल क्वालिटीज में कैसे कन्वर्ट करें। प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं काम को टालना। इसे ऐसे समझते हैं कि जब किसी बच्चे के पास में एक असाइनमेंट बुक होती है, तो तब वो काम को टाल के मौज मस्ती कर रहा होता है। पर जब वह एक बुक 10 बुक जितने असाइनमेंट की बराबर बन जाती है, तब वो उसे डर के कभी अपने असाइनमेंट्स पूरे कर ही नहीं पाता। प्रोक्रेस्टिनेशन को मिटाने के लिए दो तरीके हैं। पहला, राइट नाउ एटीट्यूड, जिसे कह सकते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा तरीका है विजुअलाइज योर सक्सेस, जिसमें हमें उस सक्सेस को विजुअलाइज करना होगा जिस काम को हम टालने वाले थे। अर्नोल्ड, जो 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके, वे कहते हैं कि जब भी उन्हें अपने वर्कआउट रूटीन को टालने का मन करता था, तो वे अपने सक्सेस को विजुअलाइज करते थे, जिसके कारण उन्हें एक मोटिवेशन मिलता और वे उस काम को कभी टाल ही नहीं पाते। बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई, पर इस आग लगने के बाद वे निराश नहीं हुए, बल्कि जब उनसे पूछा कि आप इस घटना को किस नजरिए से देखते, तो उन्होंने कहा कि यह घटना कीमती है, उनकी सारी गलती राख बन गई है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे नया अवसर दिया। और इसी घटना के 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया, फोनोग्राफ का। सोचो क्या शानदार नजरिया था। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड सोने के खुदान में चल रही खुदाई की तरह होती है, जिसमें खुदाई वालों का ध्यान 1 टन मिट्टी पे ना होकर 1 तोले सोने की खोज पर लगा होता है। और इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमारे गोल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को हमें परखने, समझने और उन्हें हासिल करने के लिए मदद देता है। बिल्डिंग गोल, लक्ष्य बनाना क्यों इतना जरूरी है, इसे भी एक कहानी से समझते हैं। एक दिन एक भटका हुआ व्यक्ति एक चौराहे पर पहुंचा और उसने उस चौराहे पर खड़े व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर कोई भी रास्ता चुन लो, क्या फर्क पड़ता है? इसी भटके व्यक्ति की तरह जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसे यह नहीं पता होता कि उसे अपने लक्ष्य के लिए कौन से कदम उठाने हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ही जरूरी है। और सवाल अब यह उठता है कि हमारा लक्ष्य होना कैसा चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्मार्ट। तो अभी स्मार्ट क्या दर्शाता है? स्मार्ट में एस डिनोट करता है स्पेसिफिक। इससे ऑथर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फील्ड को अपना करियर चुनना। एम डिनोट करता है कि हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमने उसे कितना हासिल किया, कितना हासिल करना बाकी है, ये इसमें आता है। ए डिनोट्स फॉर अचीवेबल। इससे लेखक ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसा गोल होना चाहिए जो नामुमकिन ना हो। आर डिनोट्स फॉर रियलिस्टिक। इससे लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य हो वो काल्पनिक ना हो। टी डिनोट्स फॉर टाइम बाउंड, मतलब हमारा लक्ष्य को शुरुआत और अंत करने का निश्चित समय। बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन, एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड परसिस्टेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज डिसिप्लिन देमसेल्व्स टू हैव डिनर बिफोर डेजर्ट।
नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। उनका कहने का ये मतलब था कि जो वेल डिसिप्लिन पीपल होते हैं वो सबसे पहले वो करते हैं जो जरूरत है, न कि वो जो जरूरत नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले अपने गोल को बनाइए, उसके बाद उस गोल के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है उसे अपने अंदर शामिल कीजिए। फिर अपने गोल के लिए एक्शंस लीजिए, और वो एक्शंस इस तरह से होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन वाला कि जिसमें हमें अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें सबसे पहले वो करे जो जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जैसे आपका लक्ष्य आर्मी में जाना है तो सबसे पहले आपको आर्मी वाली क्वालिटीज जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। उसके बाद उससे जुड़े एक्शन जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा, और इसी में आपको दो चीज प्रायोरिटाइज करने होंगे, एक तो स्टडी और दूसरा वर्कआउट। तब जाके आप अपना लक्ष्य पा सकेंगे। अब जानते हैं एक्शन प्लान्स। सबसे पहला एक्शन प्लान्स टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले आपको पेज लेकर उसे 3 भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहला सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए, दूसरा सेक्शन जो आपके अंदर स्किल्स की कमी है, और तीसरा सेक्शन उस प्रॉब्लम्स में छुपे अच्छाई के लिए। अब इसे समझते हैं कि एग्जांपल के द्वारा। जैसे किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली स्कूल में, तो उसका प्रॉब्लम क्या था? पनिशमेंट। पर उसमें क्या स्किल की कमी थी? तो वो था डिसिप्लिन। पर इसमें कोई अच्छा सोचे तो वो क्या हो सकता है कि वो बच्चे का एक तरह से वर्कआउट हो। इसी तरह से आपको अपने प्रॉब्लम्स में अपनी स्किल की कमी और उसमें छिपी अच्छाई को ढूंढना होगा, और इसी तरह से आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्शन प्लान्स फॉर इनकलकेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन यूजिंग एबीसी टेक्निक। सुबह उठते से आपको सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाना होगा। ये हर सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन की निशान, जिसमें वो अपने दिन भर के सारी एक्टिविटी को उस टू डू लिस्ट में लिखता है। अब उस टू डू लिस्ट को हमें 3 प्रायोरिटाइज कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। ए डिनोट्स क्रिटिकल, बी डिनोट्स इंपॉर्टेंट एंड सी डिनोट्स नेग्लिजिबल। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बिलो एग्जाम्पल है कॉलेज स्टूडेंट टू डू लिस्ट ड्यूरिंग एग्जाम। फर्स्ट एक्टिविटी विजिटिंग बैंक। ये ऐसा टास्क है जिसे बाद में भी किया जा सकता है, इसीलिए इसे कैटेगरी सी में रखा गया। सेकंड है स्टडी फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम के दौरान ये सबसे क्रिटिकल टास्क है, इसलिए मैंने इसे ए कैटेगरी में रखा। फिर थर्ड है प्लेइंग गेम्स इन पीसी। ये भी ऐसा टास्क है जो नेग्लिजिबल है, जिसे बाद में भी किया जा सकता है, इसलिए इसे मैंने सी कैटेगरी में रखा। फोर्थ है वर्कआउट और योगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकेगा, इसीलिए इसे बी कैटेगरी में रखा। फिफ्थ है रीडिंग बुक्स। अभी एग्जाम के टाइम पे हमारी प्रायोरिटी तो एग्जाम के बुक्स पर होगी, इसलिए ये भी बाद में पढ़ा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे सी कैटेगरी में रखा। 6 है लिसनिंग सॉन्ग। ये भी एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा, इसलिए इसे मैंने कैटेगरी बी में रखा। तो याद रखिए ये प्रायोरिटी सबका अपनी कंडीशंस और अपने हिसाब से होता है, तो ये आप इसमें अपने चेंजेस भी कर सकते हैं, पर आपको इसे सीक्वेंस में फॉलो करना होगा। जिस सीक्वेंस में ए बी सी सीक्वेंस में, मतलब जो ए है उसे टास्क को पहले, जो बी है उसके बाद, और सी टास्क जब वो दोनों हो जाए तब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कुछ सीखने मिला तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हो या फिर आप चाहते हो ऐसे बुक का रिव्यू या फिर उसका शॉर्ट समरी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद।